नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसका एक पार्ट डाल चुकी हूँ, ये दूसरा पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत आते हैं। TGT PGT नेट ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? तो ये क्वेश्चन NBS में आया था, कौन नहीं है रीति काव्य का भेद। तो रीति काव्य के कितने भेद हैं? 3 है। कौन से हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो कौन सा नहीं हुआ? रीति भुक्त। तो जो है वो है हमारे रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। नेक्स्ट देखते हैं। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार के हैं? तो वो अधिकांश काव्य रीतिकाल में रचे गए हैं वो दोस्तों हैं मुक्तक काव्य हमारे। बिहारी सस्सई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो बिहारी सस्सई पर जिनका प्रभाव है उन्हें देख लेते हैं। आमरूक शतक, आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती। तो इनका प्रभाव जो है बिहारी सस्सई पे है, जो बिहारी जी की रचना है। और जिसका नहीं है वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद रचना जयदेव की है दोस्तों। बिहारी सत्सई के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अगर प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य क्या है? चुना हुआ गुलदस्ता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? तो रीति ग्रंथ कौन सा नहीं है? बिहारी सत्सई। रीति ग्रंथ कौन सा नहीं है? बिहारी सत्सई। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह क्या है? स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। मतलब अपना मन की अनुभूति उसमें प्रकट है, और स्वच्छंद मतलब कोई उसमें रोक टोक नहीं, बिल्कुल मुक्तक काव्य है। क्योंकि ये रीति मुक्त कवि थे ना घनानंद। कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो इसमें दोस्तों रीतिबद्ध कवि कौन सा नहीं है? तो रीतिबद्ध कवि इसमें द्विजदेव नहीं है। और जो रीतिबद्ध कवि हैं उन्हें देख लेते हैं। द्विजदेव जो है ना रीति मुक्त कवि हैं। बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव ये हमारे कौन से हैं? ये रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध देख लेते हैं। मतीराम, पद्माकर और ग्वाल कवि। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? तो अंतिम किसे मानते हैं? द्विजदेव को। जगत विनोद के रचयिता कवि कौन है? तो जगत विनोद के रचयिता कौन है? पद्माकर। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह है दोस्तों, इनका जन्म काल है, कवि हैं। तो ये है केशवदास का जन्म है, समय जो है वो 1555 ईस्वी। बिहारी जी का जो समय है 1603 ईस्वी। मतीराम का समय है 1617 ईस्वी। भूषण का समय है 1613 ईस्वी। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे देखते हैं। इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? तो मतीराम की रचना दोस्तों कौन सी नहीं है? छंदमाला। छंदमाला रचना ये केशवदास की रचना है और उसमें छंदों के नियमों का वर्णन किया गया है। और जो मतीराम की रचना है उन्हें देख लेते हैं। ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचाशिका। चंद्र बदनी, मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए, ये है पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ये केशवदास से संबंधित है। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये है हमारे पहले कवि, जैसे बिहारी, तो बिहारी का वो जो है ये आगे दे रखे हैं ना, तो इसमें तब तुम मिला पाओगे ये इस तरह से। तो बिहारी है जय सिंह के दरबारी कवि, ये एग्जाम में पूछा था LT में। तो बिहारी किसके दरबारी कवि थे? जय सिंह के। और देव किसके दरबारी कवि थे? भवानी सिंह के। और भूषण किसके दरबारी कवि थे? शिवाजी के। भूषण किसके दरबारी कवि थे? शिवाजी के। और पद्माकर प्रताप शाही के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो ललित ललाम पद्माकर की नहीं है, मतीराम की रचना है ललित ललाम। जो पद्माकर की रचना है उन्हें देख लेते हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? तो वो है छल। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देव ने एक संचारी भाव की किसकी उत्खनन की? क्योंकि संचारी भाव 33 होते हैं, इन्होंने 34 माने हैं, एक 34 नंबर का छल माना है। ठीक है। अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणाहीन, यह पंक्ति किस कवि की है? ये देव की है, एग्जाम में अधिक बार पूछी जा चुकी है। हरिणी के नैनानु ते हरिणी के ये नैन में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है दोस्तों। इनमें से कौन बिहारी सत्सई की टीका नहीं है? तो इसमें बिहारी सत्सई की टीका नहीं है। सुबोध
सुबोध अर्थ बोधनी, कौन सी नहीं है? सुबोध अर्थ बोधनी। जो हैं बिहारी सच्चाई की टीका उन्हें देख लेते हैं। लाल चंद्रिका, हरिप्रकाश टीका, बिहारी लाल रत्नाकर। कृदंत को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोसाई। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये है मतीराम की। श्रृंगार लतिका के रचयिता कवि कौन है? ये हैं द्विजदेव। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो वे थे गिरधर दास। सतसई के रचयिता कवि का नाम है? तो ये है राम सहाय दास। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की है। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यह पंक्ति किस कवि की है? बोधा की है, पूछी आती है एग्जाम में। इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद में अनुवाद किस कवि ने किया है? तो यह है गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। सुजान चरित के रचयिता कवि का नाम बताइए? तो सूदन है। सुदान चरित सूदन की है और जो सुजान हित है वो है घनानंद की। इन दोनों का ये ध्यान रखना, सुजान हित और सुजान चरित्र, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर है तो इसमें एग्जाम में मिस्टेक हो जाती है। तो इन दोनों को एक साथ लिख के तब याद करना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। भरतपुर के राजा सुजान सिंह सूरजमल के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? तो वे थे सूदन। इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? तो जगत विनोद। जगत विनोद जो लिखा था इन्होंने ना महाराज प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के नाम पर लिखा है ये पद्माकर ने। पौन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिला खावे। यह पंक्ति किस कवि की है? नागरीदास की है। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? तो ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रसनिधि का वास्तविक नाम था। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही है? घनानंद के बारे में कही है। एग्जाम में पूछी आ चुकी है। छत्र प्रकाश के रचयिता कवि का नाम बताइए? तो वो लाल कवि हैं। छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? तो यह चरित काव्य है। कैसा काव्य है? चरित काव्य है। छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? तो वो रामचंद्रिका में है। छंदों का अजायब घर कहा जाता रामचंद्रिका को। रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? तो वो था भूषण। राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि थे भूषण। बिहारी सच्चाई इनमें से किस वर्ग में आता है? मुक्तक काव्य में। घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है? तो वह है सुजान सागर। लोग है लगी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की। ये एलटी में पूछी गई थी। चंडी चरित किस रीतिकालीन कवि की रचना है? ये गुरु गोविंद सिंह की। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? रस रहस्य। रस रहस्य अलंकार ग्रंथ नहीं है। जो अलंकार ग्रंथ है उन्हें देख लेते हैं। भाषा भूषण, पद्माभरण और वाणी भूषण, ये हमारे कैसे ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरधर कवि राय की रचनाएं किस छंद में है? तो वे हैं कुंडलिया में। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। कवित रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद क्या है? भक्ति भावना। कबीरदास शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त हुई थी? तो वो किसे प्राप्त हुई थी? पद्माकर को। आगे देखते हैं। इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? तो देव की रचना जो नहीं है वह है सुजान चरित। अभी मैं कह रही थी। तो सुजान चरित सूदन की रचना है। और जो देव की रचना उन्हें देख लेते हैं। शब्द रसायन, दीप शतक, भवानी विलास। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम देव की रचना है। व्रत कौमुदी किसकी रचना है? ये मतीराम की रचना है। व्रत कौमुदी किसकी रचना है? मतीराम की। ये छंद शास्त्र से संबंधित है। व्रत कौमुदी का वर्ण्य विषय क्या है? ये छंद शास्त्र है। नीचे दे रखा है देखो, ये व्रत कौमुदी का वर्ण्य विषय छंद शास्त्र है। ये एग्जाम में पूछा जाता। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे चाहे तो ऐसे पूछ लें या ये पूछ लेते हैं किसकी रचना है। तो व्रत कौमुदी किसकी रचना है? मतीराम की। आगे देख लेते हैं। रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? तो ये व्रत रत्नाकर से। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रस रूप है। रामचंद्राभरण, रामचंद्रभूषण, राम अलंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो ये हैं गोप कवि की। अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये रसिक सुमति। कौन है? रसिक सुमति।
निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हमारे कौन है? मतीराम। तो मतीराम की रचना कौन सी है? ललित ललाम। जसवंत सिंह की भाषाभूषण। पद्माकर जगत विनोद। गोप की रामचंदाभरण। ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें जो क्वेश्चन रह गए उसे पूर्ण करेंगे। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।